बच गया चुनावी शंखनाद। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। कौन बैठेगा दिल्ली की कुर्सी पर? उत्तर प्रदेश है इसका जवाब। यूपी चुनेगा देश की सरकार। चुनावी शंखनाद बज चुका है और 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने लोकसभा के 545 सीट के साथ ही 4 राज्यों और विधानसभा के 26 सीटों पर उपचुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को जबकि अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। इन सब के बीच अब सवाल यह खड़ा होता है कि देश की सरकार कौन चुनेगा, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा? जवाब उत्तर प्रदेश है। सबकी नजरें भी उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। 2014 में यूपी की 80 सीटों में से 73 एनडीए गठबंधन ने जीती थी। फिर 2019 में यह आंकड़ा कम होकर 62 सीटों तक पहुंच गया। फिर भी दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 15 साल में यूपी में भाजपा की सीट 5 गुना बढ़ी है, जबकि कांग्रेस की सीटें 20 गुना घटी है। 2019 की बात की जाए तो बाकी सभी दल भाजपा के आगे बिखर गए। सपा बसपा रालोद गठबंधन करके एक साथ भी मैदान में आए। फिर भी वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा ने 50% वोट हासिल किया था, जबकि बाकी में सभी दल शामिल थे। 2024 के इस चुनाव में यूपी ही सबका साथी बनेगा। सभी पार्टियां यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रत्याशियों को बहुत सोच समझकर मैदान में उतार रही है। शायद यही वजह है कि बसपा की ओर से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, जबकि सपा ने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की है। बसपा अभी भी वेट एंड वॉच में है। कांग्रेस ने भी अभी तक यूपी में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। सपा ने इसकी शुरुआत की है, जबकि भाजपा की ओर से कुल 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारी के लिए ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने दिल्ली में हैट्रिक करने के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है, यानी हर सीट पर जीत। इसे पाने के लिए भाजपा ने अपने 2 पुराने दोस्तों से भी हाथ मिलाया है, ओम प्रकाश के सुभाषपा और जयंत के रालोद से, जबकि अपना दल एस और निशांत पार्टी पहले से ही गठबंधन में है। सपा ने उत्तर प्रदेश में अब तक 37 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें भदोही की सीट टीएमसी को दी गई है। सपा ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की थी, जिसमें डिम्पल यादव और अक्षय यादव का नाम भी था। यह लिस्ट 30 जनवरी को ही जारी कर दी गई थी। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। शायद इसलिए कि यूपी ही दिल्ली के रास्ते को तय करता है, इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मजबूत प्रत्याशी उतारना चाह रही है ताकि यूपी से उसके सीट निकल सके, जबकि बसपा अभी भी वेट एंड वॉच में है। मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अकेले चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, और बसपा की ओर से अभी तक 9 नाम प्रत्याशियों के आए हैं। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। अब यूपी ही रणभूमि बन चुका है। सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश यूपी में ही आजमा रही हैं। यूपी के जरिए ही भाजपा की हैट्रिक हो सकती है और यूपी के जरिए ही सपा बसपा या फिर कांग्रेस भाजपा के रास्ते को रोक सकते हैं और यूपी के जरिए ही कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है। अब देखना यह है कि यूपी
किसकी तकदीर को बनाता है और दिल्ली के कुर्सी पर किसको बैठाता है, ये तो चुनाव में समझ में आएगा। फिलहाल इस समय सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश यूपी पर ही लगाई हुई हैं, क्योंकि यूपी ही दिल्ली की सरकार को तय करेगा।